जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का परसेंट सबसे अधिक है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। 2011 में भारत के जिस राज्य में हिंदू आबादी का परसेंट सबसे अधिक है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश में 95.17% आबादी हिंदू समुदाय की है, जबकि मिजोरम में 2.75% के साथ है, जो हिंदू राज्य में हिंदू आबादी का सबसे कम परसेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक सेवा के लिए रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कर्नाटक गायिका आर.एम.एस. सुब्बालक्ष्मी मदुरै तमिलनाडु की रहने वाली थी। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम कलाकार थी। 1974 में वह रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार अर्जित करने वाली भारत की पहली कलाकार बनी। 1966 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रदर्शन करने वाली प्रथम भारतीय थी। अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध मेवाड़ के राणा संगा और डैश के बीच 1517 में लड़ा गया था। तो दोस्तों, खतौली का युद्ध लड़ा गया था राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बढ़ाने के रूप में किया जा सकता है? तो दोस्तों, तत्काल ऊर्जा बढ़ाने के रूप में किया जा सकता है केला का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी। केला आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को एक त्वरित, निरंतर और पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। केले आपकी मानसिक स्थिति को ताज़ा करने और अवसाद से लड़ने में भी आपकी मदद करता है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किसे इनकलाब जिंदाबाद वाक्यांश को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? इनकलाब जिंदाबाद वाक्यांश को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है भगत सिंह को। ऑप्शन नंबर बी। यह नारा सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, लेकिन बाद में इसे भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जब उन्होंने बी के दत्त ने 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर की मैन कैम्प मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन भाषा में। प्रश्न है, रोलिंग योजना किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? तो दोस्तों, रोलिंग योजना लागू की गई थी 5वीं और
छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान? ऑप्शन नंबर डी। भारत में रोलिंग योजना 1978 में शुरू की गई थी। रोलिंग योजना की अवधारणा गुरनान मिडल के द्वारा गढ़ी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई 1907 का सूरत अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है? फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट खेल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर डी। भारत में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान से संबंधित त्यौहार हो जाएगा बूंदी उत्सव। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेथी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समझ समानता प्रदान करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समझ समानता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों मनिका बत्रा जुड़ी हुई है टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हेमेटाइट आयस का सर्वाधिक भंडार है? भारत के जिस राज्य में हेमेटाइट आयस का सर्वाधिक भंडार है वह राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंगल पांडे को डैश को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? तो दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो कर अप्रत्यक्ष कर हैं? तो दोस्तों इसमें अप्रत्यक्ष कर हैं बिक्री कर और उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय था? तो दोस्तों निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय था मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।